हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक सिविक्स लेसन प्लान इन बीएड फाइनल ईयर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान कैसे बनता है। और आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा एवं राज्यसभा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे विद सेक्शन, कौन से क्लास का सेक्शन है। इसके बाद आप आगे लिखेंगे पाठ योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप पीरियड लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, आपके क्लास का कौन सा पीरियड है। इसके जो आपका विषय है वो है सामाजिक विज्ञान और जो आपका उप विषय है वो है नागरिक शास्त्र। इसके बाद देखिए स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप डेट लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद ड्यूरेशन आप फिल करेंगे, मीन्स आपकी 40 मिनट या 35 मिनट की यहाँ पर क्लास होगी। फिर आप लिखेंगे प्रकरण, मीन्स टॉपिक। टॉपिक है आज का आपका लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर हम आगे देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं, उनको किन किन चीजों की जानकारी दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को नागरिक शास्त्र के प्रति अवगत कराना, छात्रों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक विकास करना, छात्रों का बौद्धिक विकास करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आपका जो आज का टॉपिक है लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, इसे कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में ज्ञान कराना, छात्रों में लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति अवबोध क्षमता विकसित करना, छात्रों को लोकसभा तथा राज्यसभा से संबंधित कौशलात्मक कार्यवाही की जानकारी प्रदान करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। ये क्या है, आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी टीचिंग एड्स। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर तथा अन्य उपयोगी सामग्रियाँ। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आपका आगे आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। ये क्या है गाइस, आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो देखिए छात्र लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आगे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना। आप कुछ बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से आप इस प्रस्तावना प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए गाइस आपकी शिक्षण विधि यूज होगी, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो देखिए सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, तो बच्चे कहेंगे भारत को। फिर आप क्वेश्चन कहेंगे केंद्र स्तर पर भारत के फैसले एवं कानून बनाने का कार्य कहाँ होता है, तो बच्चे कहेंगे भारतीय संसद में। फिर आप आगे पॉइंट लिखेंगे भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा बच्चों से लोकसभा तथा राज्यसभा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे लोकसभा। अब आप क्वेश्चन करेंगे लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ पर आपका आगे है उद्देश्य कथन। तो देखिए गाइज मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जब भी आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो आंसर आया है लोकसभा और राज्यसभा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक। तो यहाँ पर भी आप एंड कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को। फिर देखिए आगे है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों को बताते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, आपका सीरियल नंबर फर्स्ट होगा
और टीचिंग पॉइंट आपका होगा शिक्षण बिंदु लोकसभा। सबसे पहले आप लोकसभा के बारे में बताएंगे, इसके बाद राज्यसभा के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आपका चलेगा। तो सबसे पहले इसमें शिक्षण बिंदु पहला है लोकसभा, और दूसरा शिक्षण बिंदु देख लीजिए क्या होगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है आपका राज्यसभा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहला शिक्षण बिंदु देखते हैं। तो आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ये आपका छात्र अध्यापिका क्रिया होगा और छात्र क्रिया में बच्चे उसका आंसर देंगे। और यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज है। तो देखिए आप क्वेश्चन करेंगे भारत की सर्वोपरि संस्था कौन सी है। भारत की सर्वोपरि संस्था कौन सी है, तो बच्चे कहेंगे संसद। अब आप क्वेश्चन करेंगे लोकसभा के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप स्पष्टीकरण देंगे। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात सभी राज्यों के लिए समान रहे। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही थी, क्योंकि आप बच्चों को स्पष्टीकरण दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। फिर देखिए ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाता है। जो भी चीजें लिखी हैं ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चों को और आसानी से समझ आ सके। तो देखिए फिर है आपका बोध प्रश्न। जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो बच्चे आंसर करेंगे 550 सदस्य। फिर आप क्वेश्चन करेंगे लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं, तो बच्चे कहेंगे 20 प्रतिनिधित्व। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। फिर आप आगे देखिए नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट आता है राज्यसभा। फिर आप राज्यसभा के बारे में बताएंगे, क्योंकि पहला शिक्षण बिंदु आपका लोकसभा था और अब आप बताएंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो बच्चे कहेंगे राज्यसभा को। राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही थी आपकी। अब आपकी व्याख्या विधि यूज होगी, क्योंकि अब आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिए स्पष्टीकरण, राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन तथा विद्वानों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसमें 138 सदस्य राज्य के तथा 12 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद देखिए आपका साइड में है ब्लैक बोर्ड वर्क, ये आपका श्यामपट्ट सारांश है। फिर देखिए आप बोध प्रश्न करेंगे। जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे स्थायी सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो कि बच्चे आंसर करेंगे। आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है। अब आप आगे श्यामपट्ट सारांश देखिए, बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, वो सब बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखिए श्यामपट्ट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। आप क्या करेंगे, जब बच्चे नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, तो आप क्लास में राउंड लगाएंगे, देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। इसके बाद देखिए आपका आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आप बच्चों से जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं सब में से क्वेश्चन करेंगे, जैसे लोकसभा का गठन किस आधार पर होता है, लोकसभा में राज्य के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं, विद्वानों का सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्यसभा में राज्य के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं। तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। और आपका यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है, क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब आप लास्ट में गृह कार्य दे देंगे, होम असाइनमेंट। छात्र लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी रहा होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।